हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम ये प्लानिंग कमीशन और एनडीसी ये सब पढ़ चुके थे। तो फ्रेंड्स, जब एनडीसी और प्लानिंग कमीशन ये दोनों समाप्त हो गया, उसके बाद बना हमारा नीति आयोग। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्या किया, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया। यानी अगर आपसे पूछे योजना आयोग किसके द्वारा समाप्त हुआ, तो आप बताएंगे मोदी सरकार द्वारा। फिर उसके बाद स्थापना होती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे ऑप्शन में जो भी आएगा तो आप जनवरी तो याद ही रखना, लेकिन जनवरी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, प्रधानमंत्री जब वो तो मई में बने थे, तो अगर 1 जनवरी 2014 हो गया तो भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी जो है योजना आयोग की तरह ये भी क्या है, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। यानी ये भी ना तो संविधान द्वारा स्थापित है और ना ही संसद के किसी कानून द्वारा बनाया गया है इसको। तो ये भी फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये भी एक संविधानेतर निकाय है, संविधानेतर बॉडी है। अब देखिए, इसको जो है बोला जाता है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये फ्रेंड क्या करती है, ये सोचने का काम करती है, मतलब इसको बोलते हैं हम सोचने वाली संस्था। ये क्या है, अलग अलग रिपोर्ट्स निकालती है, हमारा भारत जो है वो तेज़ी से ग्रो कर सके, उसके लिए ये योजना बनाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो है अलग अलग राज्य के लिए, मतलब उसका जो है रिपोर्ट निकालती है कि कौन सा मतलब राज्य कितना अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है। तो उसका ये काम भी जो है हमारा नीति आयोग करती है, हर राज्य की सूची निकालती है और उसमें एसडीजी के मतलब जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका ये सूची निकालती है। तो अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है उसमें केरल ही टॉप पे रहा है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना, केरल हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो नीति आयोग का संरचना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ भी ऐसे ही सेम कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रशासनिक परिषद। यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या सब मतलब जब हम योजना आयोग के बारे में पढ़े थे तो क्या वहाँ पे मतलब किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री थे? उसमें नहीं थे ना। तो हमारे नीति आयोग में सबसे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी यहाँ स्थान दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। विधायिका वाले जो भी यूटीज होते हैं, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य हैं। तो जो मतलब मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ पे हैं? दिल्ली और पुदुचेरी। इसके अलावा जो भी हमारा यूटीज है, यानी जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लद्दाख हो गया, दमन दीव हो गया, यहाँ सब में मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं वो यहाँ के सदस्य होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके जो नीति आयोग है जो हमारी, इसके फर्स्ट सीईओ कौन थे? ये थी हमारी सिंधु श्री खुल्लर। ये इसके फर्स्ट सीईओ थे। और प्लानिंग कमीशन देखिए, प्लानिंग कमीशन को योजना के लिए धन आवंटित करने की शक्ति थी, मतलब ये धन का वितरण कर सकती थी हमारा जो योजना आयोग थी प्लानिंग कमीशन। लेकिन नीति आयोग के पास ऐसा ऐसा शक्ति नहीं थी। यहाँ पे मतलब सरकार खुद ही अपने पास रखना चाहती है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन जो है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है और नीति आयोग जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच है। अब इसका क्या मतलब, ये आप देख लीजिए। हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या है? टॉप टू बॉटम है, यानी टॉप टू बॉटम है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, कोई भी मतलब जो भी यहाँ पे योजनाएं बनेंगी वो ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे थोप दी जाएंगी ऐसे। लेकिन हमारा जो नीति आयोग है वो है बॉटम टू टॉप, बॉटम से कहाँ पे है? टॉप पे है। यहाँ पे मतलब पहले योजनाएं तो बन जाएंगी सारी, उसके बाद यहाँ पे जाके वो इम्प्लीमेंट होंगी, तो ये आप ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हम पढ़े थे योजना आयोग, तो मैंने आपको बताया था इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आप कमेंट करते जाना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी को। सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने आपको बताया योजना आयोग, एनडीसी, नीति आयोग, सबके ही अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं।
अब देखिए है यहाँ पे कि कौन सी संस्था संविधानेतर है, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधानेतर है, यानी इसको ना संविधान के द्वारा बनाया गया है और ना ही इसको हमारे किसी भी संसद के कानून के द्वारा बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो फ्रेंड्स इसका उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 315 में किया गया है। और जो हमारा वित्त आयोग है इसका उल्लेख है 280 में। और जो हमारा चुनाव आयोग है इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल नंबर 324 में। तो ये सब तो संविधान में मतलब इसके बारे में उल्लेख है ही। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है इसको। अब देखिए यहाँ पे भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सब अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है ना, तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन कब हुआ था। ये भी मैंने आपको बताया था, इसका डेट याद रखना। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ये देखिए पूछा गया है बीटेट में। सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये तो आपके लिए इजी हो ही गया होगा कि जो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही हमारे योजना आयोग, एनडीसी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास यानी सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो अभी हमने आपको बताया एसडीजी के बारे में रिपोर्ट वगैरह कौन निकालता है, हमारा नीति आयोग निकालता है। अब देखिए यहाँ पे है भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित किसका स्थान लेने के लिए की है। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना के लिए किसको समाप्त कर दिया। तो वो समाप्त हुआ है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। जब ये खत्म हुआ तो आई हमारी नीति आयोग। तो इसको आप ध्यान रखना कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग को बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। तो किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2015 में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। जैसे यहाँ दिया ना, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी थिंक टैंक है। नीति का पूरा स्वरूप क्या है। अब देखिए वहाँ पे मैंने शायद बताना भूल गया फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए। जैसे उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ तो ट्रेड है ये गलत, ट्रीटी है ये गलत, ट्रेनिंग है ये गलत। यहाँ पे आप ध्यान रखना टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। यानी वो तो योजना आयोग को समाप्त किए थे नरेंद्र मोदी, वो वाला यहाँ पे नहीं बताना है। यहाँ पे हमको बताना है नीति आयोग कब आया अस्तित्व में, मतलब उसकी स्थापना कब हुई। तो देखो जून तो कट कर दो, जून कट कर दो। यहाँ पे बचा हमारा 1 जनवरी 2015, एक बचा 1 जनवरी 2014। तो 14 में जनवरी में तो वो बने ही नहीं थे प्रधानमंत्री, तो कैसे समाप्त कर सकते थे। वो बने थे मतलब 2015 में लागू किए थे, बने थे 14 में, लेकिन जनवरी में नहीं बने थे, वो बने थे मार्च या मई में बने थे। तो इसको आप ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, देखेंगे आगे इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।